सो है व्हाट्सअप गाइस, सो कैसे हैं आप सभी लोग। एंड आज का एपिसोड बहुत औसम है। एपिसोड को पूरा देखना, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ऐश केचम अपनी जर्नी पर होता है। अपनी जर्नी के दौरान ऐश केचम को काफी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टीम रॉकेट से अपने पिकाचू को बचाना और तरह तरह के एडवेंचर करना, जिम में जाकर बैटल करना और बेजिस जीतना। और ऐसे ही एडवेंचर करते हुए ऐश केचम अपनी जर्नी पर आगे जा रहा है और एक फॉरेस्ट में यानी एक जंगल में आता है। यहाँ पर ऐश केचम को एक काफी ज्यादा पुराना घर दिखता है। ऐश केचम कहता है क्या कोई अंदर है। तभी घर के अंदर से एक बहुत ज्यादा ओल्ड मैन बाहर आते हैं। ये दिखने में काफी ज्यादा ओल्ड होते हैं। ये देखकर ऐश केचम शॉक हो जाता है। ये ओल्ड मैन कहते हैं बच्चे तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, निकल जा मेरे घर से। ऐश केचम खुद को इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम बता देता है, कहता है मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं पोकेमोन मास्टर बनने की जर्नी पर हूँ। ये सुनकर तो ओल्ड मैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ऐश केचम को समझ में नहीं आता कि आखिर ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। ऐश केचम पूछता है आप कौन हो और आपको इतना ज्यादा गुस्सा किस चीज का है, मुझे बताइए। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। जिस पर ये ओल्ड मैन कहते हैं तुम मेरी क्या मदद करोगे, आखिर तुम हो कौन। तो ये कहता है मैं ऐश हूँ, वर्ल्ड चैंपियन। ऐश केचम पहले टाउन से। ऐश पूरी तरीके से अपने बारे में बता देता है, अपनी सिटी बताता है, पहले टाउन, अपने फादर का नाम एडम बताता है, अपने ग्रैंडफादर का नाम हेक्टर बताता है। ये सुनकर फिर ये ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हेक्टर के ग्रैंडसन हो, क्या तुम उसी हेक्टर की बात कर रहे हो जिनके फादर का नाम ऐश केचम था। तो ये सुनकर ऐश कहता है हाँ आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम भी ऐश केचम था और मेरा नाम भी उन्हीं के नाम पर है। तो ये सुनकर ये ओल्ड मैन कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐश केचम के ग्रेट ग्रैंडसन के आगे खड़ा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ओल्ड मैन ऐश केचम को अपने घर के अंदर ले जाते हैं, इसको अपने घर में बैठाते हैं एंड इससे बातें करते हैं। ये ओल्ड मैन बताते हैं कि जब मैं तुम्हारे जितना था मैं भी काफी जोश में रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और तुम्हारी तरह एक पोकेमोन मास्टर बनना चाहता था। और मैंने अपनी जर्नी में पोकेमोन मास्टर बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत भी करी थी और फिर मुझे पोकेमोन मास्टर बनने का एक सुनहरा मौका भी मिला था। मैं उस रहस्यमयी जगह पर चला गया था जहाँ जाना मेरा सपना था और मुझे वहाँ तक ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे ही ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि ऐश केचम थे। लेकिन वहाँ पर जो हुआ उसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। तो ऐश कहता है आखिर वहाँ पर क्या हुआ और ये कितनी पुरानी बात है। ये ओल्ड मैन बताते हैं मेरा नाम रिचर है और मैं 110 साल का हूँ और ये काफी ज्यादा पुरानी बात है। चलो मैं तुम्हें पूरे विस्तार से बताता हूँ। फिर हम फ्लैशबैक के सीन में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जो ऐश केचम के ग्रेट ग्रैंडफादर है यानी कि उनका भी नाम ऐश केचम है। तो ऐश केचम यहाँ पर रिचर को अपने साथ एक ऐसी जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर पोकेमोन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीइंग होते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर एक पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप हो रही होती है। एंड क्योंकि रिचर ने पूरी तरीके से क्वालीफाई करा है इस पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड ऐश केचम ने भी करा है, तो ये दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं। लीग स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही ट्रेनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिचर भी एंड ऐश केचम भी। तो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं अपने काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ। एंड लास्ट में ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इन दोनों की बैटल होने वाली होती है। ये फाइनल बैटल होती है 6 on 6 होती है विद ऑल फिनोमिना। ऐश केचम अपने पहले पोकेमोन को चुनते हैं जो कि लुकारियो होता है। रिचर अपने पहले पोकेमोन को चुनते हैं जो कि गार्चोम होता है। लुकारियो और इस पेड़ से स्टार्ट कर देता है। गार्चोम अपने डार्क शेडो बॉल का यूज करके इसे ब्लॉक करता है। गार्चोम अपने ड्रैगन किलो का यूज कर देता है। लुकारियो अपनी बोन रच से इसे ब्लॉक कर लेता है। दोनों पोकेमोन दूर घिसट जाते हैं। अगले ही पल इन दोनों पोकेमोन के ट्रेनर इनको मेगा इवॉल्व कर देते हैं। मेगा लुकारियो अपने बुलेट पंच का यूज करता है। गार्चोम भी अपने स्लेशिस का यूज करते हुए काउंटर करता है। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे की अटैक की वजह से डैमेज मिल जाता है। तभी रिचर कहते हैं ड्रैगन रश का यूज करो। ऐश केचम कहते हैं लुकारियो जाइंट ओरा स्पेयर का यूज करो। दोनों पोकेमोन अपने अपने अटैक को रिलीज करते हैं। दोनों पोकेमोन के अटैक्स में क्लैश हो जाता है, ब्लास्ट होता है, दोनों पोकेमोन फेंट हो जाते हैं। ये बैटल काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था, जिसके बाद ऐश केचम अपने सेकंड पोकेमोन का यूज करते हैं जो कि मोल्ट्रेस होता है। मोल्ट्रेस के सामने रिचर अपने लूगिया का यूज करते हैं। लूगिया आते ही अपनी हाइड्रो कैनन कर देता है। मोल्ट्रेस इसे
रेडली अपने ओवरहीट से काउंटर कर पाता है, लेकिन वो डैमेज हो जाता है, मोल्ट्रेस डैमेज हो जाता है। लूगिया अपने टैकल का यूज करके भी मोल्ट्रेस को डोमिनेट करता है। मोल्ट्रेस किसी तरीके से खुद को संभालता है। एज केचम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट मोल्ट्रेस तभी यहाँ पर अपने एक्सपेंड फ्लेम अटैक का यूज कर देता है। इस अटैक से लूगिया को भी डैमेज होता है, बट लूगिया ओशन टोर्नेडो का यूज करके इस अटैक को काउंटर करता है एंड अपने इसी अटैक के अंदर मोल्ट्रेस को ट्रैप कर लेता है। इस अटैक की वजह से मोल्ट्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है। एज केचम मोल्ट्रेस को पूरा सपोर्ट करते हैं। मोल्ट्रेस खड़ा हो जाता है। तभी मोल्ट्रेस यहाँ पर अपनी फ्लेम को भी अवेकन करता है और ये बहुत ज्यादा गिलो करता है, बट रिचर कहता है लूगिया अपनी असली पावर दिखाओ, ओशन बीस्ट रश का यूज करो। लूगिया अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। मोल्ट्रेस भी पूरी तरीके से चार्ज होकर फ्लेम होरिकेन रश का यूज कर देता है। इसका ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। देन दोनों पोकेमोन में क्लैश हो जाता है। एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एक्सप्लोजन के बाद मोल्ट्रेस फेंट हो जाता है, बट लूगिया अभी भी खड़ा होता है। डैमेज होता है बट खड़ा है। ये देखकर एज केचम को यकीन नहीं आता। देन एज केचम अपने पोकेमोन को रिटर्न करते हैं एंड अपने रेकुवाजा का यूज करते हैं। रेकुवाजा एंड लूगिया में भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बैटल होता है, बट इन द एंड रेकुवाजा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। बट जब एज केचम रेकुवाजा को मेगा इवॉल्व करते हैं तो रेकुवाजा एक ही हाइपर बीम से लूगिया को डिफीट कर देता है। देन रिचर भी अपने पोकेमोन को रिटर्न करके अपने नेक्स्ट पोकेमोन अपने पालकिया का यूज करते हैं। देन मेगा रेकुवाजा और पालकिया के बीच में काफी ज्यादा घमासान बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे होते हैं। रेकुवाजा अपनी एजिलिटी का यूज करके यहाँ पर अपने मीटियोर शार अटैक का यूज करके पालकिया को डैमेज कर देता है, तो पालकिया भी यहाँ पर अपनी हाइपर बीम करके रेकुवाजा को डैमेज कर देता है। देन पालकिया अपने पावर पंच का यूज करता है, तो रेकुवाजा अपनी सरपेंट बॉडी का यूज करके पालकिया के हाथों पर लिपट जाता है। ये देखकर रिचर शॉक हो जाते हैं और तभी रेकुवाजा इसे एक थंडर शॉक देता है। पालकिया को इससे डैमेज होता है। पालकिया रेज में आ जाता है। पालकिया हवा में छलांग लगा लेता है और पूरे बैटल फील्ड को अपने अटैक की चपेट में लाता है और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिसका नाम अंडर स्लैश इम्पैक्ट होता है। इस अटैक में पालकिया की बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स निकलती है और ये फोर्स रेकुवाजा को डैमेज करती है। अब रेकुवाजा बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। पालकिया गुस्से में होता है। रेकुवाजा अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार होता है। रेकुवाजा अपना बीस्ट आई रश अटैक कर देता है। पालकिया भी अपना कॉस्मिक रश कर देता है। दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं एक दूसरे से टकराते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। दोनों पोकेमोन को इससे डैमेज होता है, बट रेकुवाजा फेंट हो जाता है। ये देखकर एज केचम हैरान हो जाते हैं। एज केचम अपने रेकुवाजा को रिटर्न बुला लेते हैं एंड अपने क्रिसेलिया पोकेमोन को बाहर निकालते हैं। क्रिसेलिया भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, अपनी तरह तरह की पावर का यूज करता है। क्रिसेलिया एंड पालकिया में क्लैशेस भी हो रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि क्रिसेलिया अपनी ओवरहेल्म बीम अटैक का यूज करके पालकिया को एक हद तक डोमिनेट करता है एंड उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। एंड देन क्रिसेलिया अपनी मून रश अटैक का यूज करता है। इस अटैक से पालकिया को बहुत ज्यादा डैमेज मिल जाता है, बट पालकिया तभी अपने कॉस्मिक पंच से क्रिसेलिया को डैमेज करता है। देन अपने हेडबट अटैक का यूज करके क्रिसेलिया को नीचे गिरा देता है एंड अपने स्टोन एज अटैक का यूज करके क्रिसेलिया को डिफीट कर देता है। बट इतनी ज्यादा बैटल करने के बाद एंड इतना ज्यादा पावर यूज करने के बाद पालकिया भी थक जाता है एंड पालकिया अब हाफ भी रहा होता है। बट एज केचम शॉक होते हैं एंड एज केचम अपने क्रिसेलिया को भी रिटर्न बुला लेते हैं। एज केचम के 4 पोकेमोन डिफीट हो जाते हैं। एज केचम अपने 5वें पोकेमोन का यूज करते हैं जो कि इनका क्योरेम होता है। क्योरेम को देखकर रिचर यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ खेलते हैं, अपने पालकिया को रिटर्न बुला लेते हैं एंड अपने यवलटाल पोकेमोन को बाहर निकाल लेते हैं। हम देखते हैं कि हर सेकंड में क्योरेम एंड यवलटाल में भी क्लैश होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत डैमेज कर देते हैं। इन दोनों की पावर बहुत औसम होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है, बट यवलटाल अपनी काफी ज्यादा पावरफुल हेप्टिक बीम का यूज करके क्योरेम को डिफीट कर देता है। इसी के साथ एज केचम के पूरे 5 पोकेमोन डिफीट हो जाते हैं। एज केचम टेंशन में होते हैं। रिचर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और काम होता है। रिचर कहता है चलो अब ये आखिरी बार है, मुझे पता है तुम ये कर लोगे यवलटाल। एज केचम के बस लास्ट पोकेमोन को हराना है। इस बात पर एज केचम मुस्कुराते हैं एंड अपने फाइनल पोकेमोन 100% फॉर्म पर ज़ाइगाट को बाहर निकाल लेते हैं। ज़ाइगाट के बाहर आते ही पूरा ऑरा बदल जाता है। ज़ाइगाट के एक ज़ाइगाट पंच का शिकार होते ही यवलटाल फेंट हो जाता है। तो फिर रिचर अपने पालकिया का यूज करते हैं। पालकिया पहले से ही थका हुआ होता है। थोड़ी बहुत टक्कर देता है पालकिया ज़ाइगाट को, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ज़ाइगाट
ज़ाइगार्ड अपनी 1000 वेव अटैक का यूज करके पालकिया को डिफीट कर देता है। देन रिचर अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाकर अपने डार्क राय का यूज करते हैं। डार्क राय बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट डार्क राय के किसी भी अटैक का ज़ाइगार्ड पर कोई असर नहीं होता। ज़ाइगार्ड इसे अपनी ज़ाइगार्ड बीम का यूज करके डिफीट कर देता है। देन रिचर अपने फाइनल पोकेमोन इटरनेटस का यूज करते हैं। इटरनेटस अपनी 100% फॉर्म पर आ जाता है। इन दोनों पोकेमोन के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त बैटल होती है। इटरना बीम कर देता है इटरनेटस, ज़ाइगार्ड भी अपनी हाइपर बीम कर देता है। अटैक में एक्सप्लोजन हो जाता है। ज़ाइगार्ड अपने पावर पंच का यूज करता है। इटरनेटस अपनी कॉस्मिक आयन टेल का यूज करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकराते हैं और ब्लास्ट होता है। ज़ाइगार्ड अपने सुपर सोनिक बीम का यूज कर देता है। इटरनेटस भी अपनी हाइपर बीम से इसे काउंटर करता है। देन दोनों पोकेमोन अपने कॉस्मिक रश का यूज करते हैं एंड एक दूसरे से टकरा जाते हैं एंड यहाँ पर ब्लास्ट होता है। दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है, बट फिर एश केचम कहते हैं आउटरेज एक्सट्रीम ड्रैगन रश का यूज करो, तो फिर ज़ाइगार्ड तैयार हो जाता है एंड अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को कर देता है। इटरनेटस भी अपने इटरनेटस रश अटैक का यूज करता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद ज़ाइगार्ड एंड इटरनेटस दोनों ही डैमेज होते हैं, बट ज़ाइगार्ड अभी खड़ा होता है एंड इटरनेटस फेंट हो जाता है। इसी के साथ ये अनाउंस हो जाता है कि इस बैटल के विनर है एश केचम एंड ये है पोकेमोन मास्टर। देन ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ओल्ड रिचर ये पूरी कहानी एश केचम को बता देते हैं और एश कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पोकेमोन ट्रेनर थे और वो पोकेमोन मास्टर थे। इस पर रिचर हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ तुम्हें पता भी कैसे होगा। ये बात एश केचम ने किसी को भी नहीं बताई थी, वो एक सीक्रेट पोकेमोन मास्टर था। और ओल्ड रिचर बताते हैं और उस बैटल के बाद मैंने एश केचम को बहुत बार चैलेंज करा और उसको हराकर टाइटल लेने की कोशिश करी, लेकिन मैं हर बार नाकाम हो गया और कोशिश करते करते आज मैं इस एज में पहुंच चुका हूं और मेरी पोकेमोन जर्नी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब मैं जिस एज में हूँ तो मैं काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका हूँ और तुम आ जाए और मैं तुमसे मिला, मुझे काफी अच्छा लगा। अब मैं सुकून से अपनी आफ्टर लाइफ में जा सकूंगा। और बस ये कहते ही ओल्ड रिचर गुजर जाते हैं। एश केचम को काफी ज्यादा दुख होता है, बट एश केचम ओल्ड रिचर का फ्यूनरल करता है। इस फॉरेस्ट के पास में ही एक पोकेमोन सेंटर होता है, वहाँ पर इनका फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल में पोकेमोन सेंटर के सभी लोग आते हैं, जैसे कि ट्रेनर हो गए एंड वहाँ की नर्स जॉय हो गई एंड एश केचम तो होता ही है। फ्यूनरल के बाद एश केचम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देता है एंड इसे अपनी जर्नी में एक और पोकेमोन रास के बारे में जानने के लिए मिला।